वर्ब काइंड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया भेद। पहले तो हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिन शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो या जो व्यक्ति वस्तु के स्थान के विषय में कुछ बताए उसे वर्ब क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे इज, एम, आर, से, टेल, लुक, प्ले आदि। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें देखिए, द बॉय प्लेज हॉकी, शी कॉल्ड मी, थर्ड सुधा लव्स मी, फोर्थ ही लुक्स सैड। उपरोक्त वाक्यों में प्ले, कॉल्ड, लव्स और लुक से काम का करना या होना प्रकट होता है। ये शब्द क्रमशः बॉय, शी, सुधा तथा ही के विषय में कुछ बताते हैं, अतः ये शब्द वर्ब क्रियाएं हैं। वर्ब क्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और लिंकिंग वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है इसको हिंदी में हम कहते हैं आकर्मक क्रिया। जिस क्रिया वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का अर्थ पूरी तरह समझ में आ जाए उसे इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अब इसमें ध्यान से देखें आप, आ डॉग बार्क्स, द सन शाइन्स। उपयुक्त वाक्यों में वर्ब यानी कि बार्क मीन्स क्या होता है, भौंकना, और शाइन्स माने चमकना के साथ कोई ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट तो आ डॉग हो गया, वाक्स आपकी वर्ब हो गई, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है और वाक्यों का अर्थ भी पूरी तरह समझ में आ जाता है। अतः ये शब्द जो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, इसको हम आकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंक रहे हैं, इसका सेंटेंस गड़बड़ा रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है इंट्रांजिटिव वर्ब में। और ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट भी होता है उसमें। इसी तरह से आवश्यक तत्व वाक्य में प्रयुक्त वर्ब में क्या या किसको लगाने से यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया इंट्रांजिटिव आकर्मक होती है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है, किसके लिए भौंक रहा है। इसी तरह से अगर आप इसमें क्या किसको लगाने से कोई उत्तर ना मिले तो आप समझ लेना इंट्रांजिटिव वर्ब है आपकी ये। अब नंबर सेकंड देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है हिंदी में सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कर्म प्रयुक्त हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहती है, यानी कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, इसमें लिखा है रवि क्या है, आपका सब्जेक्ट है, प्लेड आपका वर्ब है, द फुटबॉल्स आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है आपकी। सेकंड देखिए आपका, नरेश लव्स हिज सिस्टर, नरेश अपनी बहन से प्यार करता है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, प्लस ऑब्जेक्ट भी है। जब आपकी ये सारी चीज़ें हैं, नरेश लव्स हिज सिस्टर, इसमें देखिए ये इतना वाला जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, प्लस ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब तीनों चीज़ें पाई जाएं तो वो आपका सेंटेंस जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव कहेंगे उसको। और अगर बाई चांस इसमें ये फुटबॉल को हटा दें, हम सिर्फ लिखें रवि प्लेड, रवि खेल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखेंगे आप, उपयुक्त वाक्यों में वर्ब प्लेड रब्स के साथ क्रमशः फुटबॉल और सिस्टर का प्रयोग ऑब्जेक्ट कर्म की तरह हुआ है, अतः ये शब्द ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रियाएं हैं। आवश्यक तथ्य, वाक्य में प्रयुक्त वर्ब में क्या या किसको लगाने से यदि उत्तर कोई व्यक्ति वस्तु प्राप्त हो तो उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। इसी तरह से वर्ब अपने प्रयोग के अनुसार ही ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होती है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इसको कहते हैं योजक क्रिया। जिस क्रिया वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए, वर्ब को पूरा करने के लिए किसी पूरक शब्द कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़े
उसे लिंकिंग वर्ब यानी कि योजक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा है राजू इज अ प्लेयर। राजू क्या है? एक प्लेयर है। आई एम अ लीडर। दे आर ब्रेव। देयर वॉज अ किंग। उपयुक्त वाक्यों में वर्ब्स इज आर एम वॉज के अर्थ को पूरा करने के लिए क्रमशः प्लेयर, लीडर, ब्रेव तथा किंग पूरक शब्द कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है। यदि ये शब्द प्रयोग न किए जाते तो वाक्यों का अर्थ अर्थपूर्ण रहता। अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं लिंकिंग वर्ब होती है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। लिंकिंग वर्ब वाले वाक्यों के अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, यानी कि हिंदी में उसको पूरक बोलेंगे और इंग्लिश में इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नाउन कॉम्प्लीमेंट, यदि लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन या नाउन पेयर्स का प्रयोग हो तो उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे यू आर अ टीचर, तुम क्या हो? टीचर हो। अब इसमें कह रहे हैं नाउन, यदि लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन, नाउन इसमें क्या है? टीचर का प्रयोग, उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में शी वॉज अ गुड सिंगर। उपयुक्त वाक्यों में लिंकिंग वर्ब आर वॉज के बाद, आर और वॉज के बाद नाउन, आर और वॉज के बाद नाउन, नाउन प्लस, अतः ये शब्द नाउन कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए आपका सेकंड नंबर का एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यदि लिंकिंग वर्ब के बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे ही इज एंग्री, यू आर अ ब्रेव। उपर्युक्त वाक्यों में लिंकिंग वर्ब इज आर एम के बाद एडजेक्टिव है, अतः ये शब्द एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 3 देखिए थर्ड, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, यदि लिंकिंग वर्ब के बाद किसी एडवर्ब का प्रयोग हो तो उसे एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे शी इज हियर, सेकंड दे वर इन द फील्ड, इन द फील्ड। उपर्युक्त वाक्यों में लिंकिंग वर्ब इस वर्ब के बाद एडवर्ब है जो स्थान का बोध कराते हैं, अतः ये शब्द एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हैं। आवश्यक तथ्य क्या है? कभी कभी वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे सीमा गेव हिम आ रिंग। अब देखिए इसमें हिम भी इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका, और रिंग भी आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हिम तथा रिंग दोनों वर्ब के ऑब्जेक्ट है। इन 2 ऑब्जेक्ट्स में से एक वस्तु थिंग के लिए प्रयोग हुआ है और दूसरा व्यक्ति के लिए। इसी तरह से देखिए अब आप हुआ है, जो ऑब्जेक्ट किसी वस्तु थिंग के लिए प्रयोग किया जाए उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में रिंग है, इसके अतिरिक्त जो ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति या पर्सन के लिए प्रयोग किया जाए उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में हिम है। अब देखिए आप नंबर थर्ड, यहाँ कुछ एक्सरसाइज दी गई है। निम्नलिखित वाक्यों में से ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक, इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया अलग अलग करके छाटिए। अभी हमने आपको बताया ट्रांजिटिव वो होती है जिसमें क्या होता है? कर्म होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव वो होती है जिसमें क्या? ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है इसमें। अब देखिए ऐसी कौन सी है? वी शैल नॉट प्ले, वी शैल नॉट प्ले। तो ये आपकी क्या हो गई? द स्टार्स शाइन एट नाइट, वी ड्रिंक मिल्क, द ट्रेन हैज अराइव लेट, आई बॉट अ बुक, माई ब्रदर ब्रॉक द जग, ही इज बिल्डिंग हाउस। अब आप इसमें इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों अच्छे से छाटेंगे और लिखेंगे। अगला देखिए इसमें एक्सरसाइज दी गई है। निम्नलिखित वाक्यों में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चुने। अब देखिए एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो मैंने अभी आपको पढ़ा बताया था। इसी तरह से अब इसमें देखिए ही गेव मी अ पेन। अब इसमें मी भी आया है प्लस पेन भी आया, दोनों ही क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट हैं। अब एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आप इसमें बताएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगला देखिए द टीचर टोल्ड अस गुड स्टोरी। अब इसमें अस भी आ गया, गुड स्टोरीज भी आ गई। 2 ऑब्जेक्ट है। अब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बताएंगे। आई बॉट अ साइकिल फॉर माई सन। आई बॉट अ साइकिल, साइकिल भी हो गया और माई सन भी हो गया। राजू गेव रवि अ रिंग, राजू ने रवि को रिंग दी। अब देखिए इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के उसमें लिखेंगे। ही रोट हर, इसमें हर भी आ गया, लेटर भी आ गया। निम्नलिखित वाक्यों में योजक क्रियाएं लिंकिंग वर्ब छाटो तथा उनके पूरक कॉम्प्लीमेंट भी लिखो। अब इसमें आप लिखकर बताएंगे हरीश वॉज अ गुड प्लेयर, इसमें लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। योर फादर इज अ डॉक्टर, सुधा इज माई सिस्टर, ही इज एन ओल्ड मैन, दे वर इन सर्कस। इस तरह से ये आपको मैंने आज वर्ब की काइंड पढ़ाए। इसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ब
कॉम्प्लीमेंट,